हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पंडित और शराबी। एक पंडित जी मंदिर से पूजा करके बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने सीढ़ी के पास एक शराबी को नीचे गिरा हुआ देखा। वो शराबी के पास गए और उसे समझाने लगे। पंडित जी शराबी से बोले, अरे भाई, इतना क्यों पीते हो? अपनी हालत तो देखो, ना तुमको होश है और ना ही तुम्हारी शरीर में जोश बचा है। अपनी कपड़ों की हालत देखो, कितने गंदे हो चुके हैं। अगर आप शराब नहीं पीते तो आज आपकी हालत ऐसे नहीं होती। इतनी बात सुनकर शराबी गुस्सा हो जाता है और वह थोड़ा डगमगाते हुए खड़ा होकर पंडित जी की ओर देखता है और बोलता है, अरे पंडित जी, जाइए ना, अपना काम कीजिए, मुझे सोने दीजिए। बोलकर शराबी फिर सो जाता है। पंडित जी उसे फिर समझाते हुए बोलते हैं, अरे भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूँ। शराबी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह उठकर पंडित जी से बहस करने लगता है। शराबी बोलता है, पंडित जी, अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पंडित जी बोले, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? शराबी पूछता है, पंडित जी बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पंडित जी, सबसे बड़ा तो मंदिर है बेटा। शराबी, अगर मंदिर बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा है? शराबी की बात सुन पंडित जी बोले, तब तो धरती बड़ी है। शराबी बोला, अगर धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है? पंडित जी फिर अपना जवाब बदलते हुए बोले, शेषनाग बड़ा है। शराबी बोला, शेषनाग बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? पंडित जी बोले, शंकर जी बड़े। शराबी बोला, शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? पंडित जी सर पर हाथ रखते हुए बोले, कैलाश पर्वत बड़ा। शराबी बोला, कैलाश बड़े तो हनुमान जी कैसे लेकर उड़े? पंडित जी बोले, हनुमान जी बड़े। शराबी बोला, हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? पंडित बोला, राम जी बड़े। शराबी बोला, राम जी बड़े तो सीता को रावण लेकर क्यों उड़े? पंडित जी चुप। शराबी फिर बोला, अब तो आप बोलेंगे नहीं कि रावण बड़ा। रावण तो राक्षस था, तो वह तो बड़ा हो नहीं सकता। पंडित जी, हाँ भाई, वो तो राक्षस था, तो वो बड़ा नहीं हो सकता। तू ही बता दे कि सबसे बड़ा कौन है? शराबी बोला, ना पर्वत बड़ा, ना शेषनाग बड़ा, ना रावण बड़ा, जो पी के पड़ा वही सबसे बड़ा। इतना सुनने के बाद पंडित जी जो वहां से भागे। उसके बाद पंडित जी ने कसम खाई कि आज के बाद किसी शराबी को नहीं समझाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को लाइक करें।